नमस्ते। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में इकाई 2 हम भी बने महान। इन पाठ में प्रेरक प्रसंग बताए गए हैं कि व्यक्ति महान कैसे बन सकते हैं। तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्रयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो बच्चों, इन पाठ में हमें महान व्यक्ति के ऐसे प्रसंग बताए गए हैं कि महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है तो किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। कोई अपने नियम का पक्का होता है तो कोई चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बना सकती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति महान कैसे बन सकती है। तो इन पाठ में स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति की मानवता और गोपाल कृष्ण गोखले के लिए नियम के लिए वह पक्के थे और सचिन तेंदुलकर सफलता का रहस्य जैसे महान व्यक्ति का प्रसंग बताया गया है। तो अब हम ऐसे प्रसंग पढ़ेंगे। कर्तव्य। तो यहाँ मेले में सब खिलौने ले रहे थे। खिलौने। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी का अर्थ होता है 4 आने का सिक्का। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी। जब एक छोटा बच्चा रो रहा था तो नरेंद्र उसके पास जाता है और पूछता है कि तू क्यों रो रहा है? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई है। अब घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे खूब पीटेंगी, यानी कि मारेंगी। कोई बात नहीं। तब नरेंद्र ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, मेरे पास यह चवन्नी है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर था। बेखबर का अर्थ होता है अनजान। उस लड़के को पता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है। तब नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। इस दौरान यानी कि बीच घटना के समय हमें पता है कि कोई भी घटना बनती है तो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनमें से एक व्यक्ति बोलती है कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव यानी कि प्रेम, लगन, कितनी लगन से उसने शिवलिंग खरीदा था और वह टूट गया। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या? तो नरेंद्र क्या कहता है कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो यहाँ नरेंद्र बताता है कि मेरा पहला कर्तव्य कौन सा है? तो इस बच्चे की जान बचाना। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ नरेंद्र बताता है कि व्यक्ति यानी कि वस्तु का महत्व नहीं है, परंतु व्यक्ति का महत्व है। मानवता सबसे ऊपर है।
नरेंद्र मानवता को सबसे ज़्यादा मानता है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला, ऐसे विचार ख्यालात यानी कि ऐसे विचार रखने वाला वो कोई और नहीं परंतु नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बालक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद में मानवता सबसे तेज थी और वह व्यक्ति का जीवन को महत्व देते थे। नरेंद्र बड़ा होकर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में नरेंद्र में मानवता, कर्तव्य पालन और साहसिकता जैसे गुण नजर आते हैं। यहाँ एक लड़का रो रहा था तो जब नरेंद्र उसके पास जाता है तो लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई है। अब यदि वह चवन्नी न मिली तो उसकी माँ उसे मारेंगी, इसलिए लड़का रो रहा था। मेले में से नरेंद्र ने एक शिवलिंग खरीदा, उसके बाद उसके पास एक चवन्नी बचती है और आगे जब चलता है तो एक लड़का उसे रोते हुए दिखाई देता है और नरेंद्र उसके पास जाता है और पूछता है कि तू क्यों रो रहा है? तब लड़का बताता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई, इसलिए वह उसे चवन्नी दे देते हैं। ऐसा था हमारा स्वामी विवेकानंद। अब हम दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे। नियम सबके लिए है। यहाँ नियम सबके लिए है ऐसी बात बताई गई है कि बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह यानी कि एक उत्सव हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। स्वयं सेवक यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला, नियुक्त काम करने वाला यानी कि काम पर लगाया हुआ आदमी, व्यक्ति। जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर कर्तव्य भार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी, उसे क्या काम सौंपा गया था कि उचित काम की जिम्मेदारी और जो कोई अतिथि यानी कि मेहमान उस कार्यक्रम में आए, उत्सव में समारोह यानी कि उत्सव में आए, उसे यथास्थान यानी कि उचित जगह पर ले जाकर बिठा देना, ऐसा काम स्वयं सेवक को सौंपा गया था। हमें पता है कि कोई भी उत्सव हो, कार्यक्रम हो तो उसमें स्वयं सेवक नियुक्त किए गए थे। इसी तरह यहाँ भी अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उसे यानी कि उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे, ऐसा काम स्वयं सेवक को सौंपा गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। यह अतिथि के रूप में यहाँ मुख्य मेहमान थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचते हैं वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की, शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ। जैसे यह महादेव गोविंद रानडे विद्यालय के द्वार पर आते हैं तब यह स्वयं सेवक उसे वहाँ रोक देता है और उसे कहता है कि आपके पास निमंत्रण पत्र है तो मुझे बताओ। तब महादेव गोविंद रानडे कहता है कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, ऐसा रानडे जी ने कहा। तो स्वयं सेवक उसे कहता है कि क्षमा करें, मुझे माफ़ कर दो, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, तो आप अंदर नहीं जा सकते।
स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। नम्रतापूर्वक यानी कि विनय के साथ ऐसा उत्तर स्वयं सेवक ने दिया। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मंच यानी कि सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए जो स्थान बनाया गया है, हम उसे स्टेज कहते हैं, उस तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। यहाँ स्वयं सेवक कहता है कि रोड़ा अटकाना यानी कि बाधा डालना, यदि स्वागत समिति के सदस्यों मेरे काम में बाधा डालेंगे, रुकावट डालेंगे, तो मैं मेरा काम अच्छी तरह से कैसे कर पाऊंगा। इसलिए आप मेरे कार्य में कोई बाधा न डालें। मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो, कोई भी मेहमान हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएंगी। यहाँ क्या कहता है स्वयं सेवक के भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर, एक जैसा व्यवहार न होना, वह मेरी तरफ से यानी कि वह मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो स्वयं सेवक था वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और देश की बड़ी सेवा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की बड़ी सेवा की। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया, तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। और रानडे को किसने रोका, क्यों, तो रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका, क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था और स्वयं सेवक अपने कर्तव्य में पूरी फर्ज कर्तव्य बजा रहा था। इसलिए उसने कहा कि आपके पास निमंत्रण पत्र होगा तो ही आप अंदर जा सकेंगे। इसलिए स्वयं सेवक ने रानडे को रोका। इस तरह इस प्रसंग में इस बालक स्वयं सेवक था, वह गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नियम सबके लिए एक समान हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तो ऐसा इस प्रसंग से हमें मालूम पड़ता है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।